पुल की मांग बरसों से रही है और ये पुल आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि विगत 6-7-8 सालों से यहाँ पे बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच पथ और कुछ भू अर्जन का मामले यहाँ पे आए थे और हम लोग का ये चुनावी मुद्दा भी रहा है कि जल्द से जल्द इसको चालू कराया जाए। तो जिसकी वजह से कि भाई सब लोग चाह रहे थे कि ये पुल चालू हो जाता तो शहर वासियों को और इधर के लोगों को जो मुसहरी ब्लॉक जाना पड़ता है या शहर में जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो काम है ये क्यों रुका हुआ है, इसके लिए हम लोग आए थे। अभी डीएम साहब से भी इन्होंने बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस कुछ फंड आया है, कुछ बचा हुआ। तो मैंने कहा है कि जो फंड आया हुआ उसका काम शुरू कीजिए। वर्षों से चंदवारा पुल अर्ध निर्माण में पड़ा हुआ है, जिसको लेकर के आज राजद के युवा प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राजद के एमएलसी कारी शोएब जो है वो और बोचहा के विधायक अमर पासवान आज इस पुल का निरीक्षण करने आए थे। और पुल निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से बातचीत की फ़ोन के जरिए, और फ़ोन पर जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो पैसा आया हुआ है कुछ पैसा कम है, जिसके कारण यह निर्माण कार्य रुका हुआ है। लेकिन कारी शोएब ने जिलाधिकारी से कहा है जितने पैसे अब तक आए हुए हैं उनसे निर्माण कार्य शुरू किया जाए, जो घटे हुए जो शेष पैसे बच जाते हैं, जो घट रहे पैसे, उसके लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बातचीत की जाएगी और सदन में इसकी आवाज़ उठाई जाएगी, ताकि इससे जो दो प्रखंड जुड़ा हुआ है मुसहरी और बोचहा प्रखंड, ताकि बोचहा प्रखंड और मुसहरी प्रखंड के लिए आवागमन का जो है इस पुल निर्माण से आसानी होगी। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक अमर पासवान और एमएलसी कारी शोएब, सुनिए आगे इस वीडियो में। पुल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये हमारे क्षेत्र का, और एक पुल की मांग बरसों से रही है और ये पुल आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि विगत 6-7-8 सालों से यहाँ पे बन के तैयार है, लेकिन अप्रोच पथ और कुछ भू अर्जन का मामले यहाँ पे आए थे और हम लोग का ये चुनावी मुद्दा भी रहा है कि जल्द से जल्द इसको चालू कराया जाए। और जैसा कि हमारे एमएलसी साहब कारी शोएब जी ने भी बताया कि हमारी सरकार जो है विकास में विश्वास रखती है और कहीं से भी हमारी सरकार की तरफ से इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, और हम लोग जल्द से जल्द इस पे जो काम करने का प्रक्रिया है जल्द से जल्द एक तरफ का हो, ताकि लोगों में विश्वास बढ़े कि इस जगह पे काम हो रहा है और हम लोग इस पर जल्द से जल्द और काम करेंगे। क्योंकि ये सवाल मैंने इस बार विधानसभा में भी रखा है कि जल्द से जल्द इस पुल को चालू कराया जाए, क्योंकि इस पुल से आपको फ़ायदे अनेक हैं, घाटा नहीं, फ़ायदे अनेक हैं। आपको फ़ायदे में ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से टाउन से आप इस तरफ अगर दरभंगा के एनएच की तरफ जाना चाहें तो बहुत कम समय में आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं निरंतर अपने आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं ये बताता रहता हूँ कि कैसे एक पुल पे ज़्यादा बोझ हो जाने के कारण जब बच्चों की छुट्टी होती है, अस्पताल जाने का कोई मरीज जाना चाहता है लेकिन वो घंटों जाम में फंसा रह जाता है, और आए दिन एयरपोर्ट जाने, यहाँ तक कि एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट भी जाने के लिए एक सुविधा का केंद्र रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे अब हम लोग का सदन 13 तारीख से चालू हो रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ कर हम लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को हम लोग धरातल पे विकास की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। दिनों से ये काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो बिहार में विकास की गंगा बह रही है, चारों तरफ विकास का काम हो रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, जहां जो काम रुके हैं वो सारे काम हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिहार में विकास हो रहा है। तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लोगों की शिकायतें आ रही थी, या लोग अपने बात को रखने लगातार हमारे पास भी आ रहे थे, विधायक जी भी के पास भी आ चुके, इनके ही क्षेत्र का है, इनके ही चुनाव में हम लोग सब लोग कहा था कि भाई इसको तुरंत चालू करा देंगे। तो जिसकी वजह से कि भाई सब लोग चाह रहे थे कि ये पुल चालू हो जाता तो शहर वासियों को और इधर के लोगों को जो मुसहरी ब्लॉक जाना पड़ता है या शहर में जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो ये जो काम है ये क्यों रुका हुआ है, इसके लिए हम लोग आए थे। अभी डीएम साहब से भी इन्होंने बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस कुछ फंड आया है, कुछ बचा हुआ। तो मैंने कहा है कि जो फंड आया हुआ उसका काम शुरू कीजिए। पूरा फंड आ जाए एक बार तब काम शुरू थोड़े होता है। तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही इसको शुरू करवाता हूँ, और बाकी हम लोग कल से सदन शुरू हो रहा है तो हम लोग जाएंगे वहाँ, डिप्टी सीएम से भी मिलेंगे और मिल के जो दिक्कतें हैं, जो रुकावटें हैं, हालांकि कोई रुकावट है नहीं, जो भी रुकावटें अगर होंगी, कुछ फंड वंड की दिक्कत होगी, नहीं, उनसे मैंने कहा कि भाई क्या स्थिति है, क्यों रुका हुआ है, तो आपके सामने ही मैंने बात किया उनसे। उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी फंड वंड की दिक्कत है,
तो कुछ फंड आया हुआ, कुछ आना है। तो मैंने उनको कहा कि जो फंड आया हुआ है उसको रखने से क्या फ़ायदा है, उससे काम शुरू करवाइए आप। उन्होंने कहा कि मैं इसको तुरंत दिखवाता हूँ और बाकी जो फंड है, जो कमी है, उसको बाकी सरकार देगी, वहाँ से भेजेगी। हमको लगता है बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। हम लोग कल जा रहे हैं पटना, तो हम लोग बात करेंगे डिप्टी सीएम साहब से। बहुत जल्द हो जाएगा, आप काम जितना जल्दी करा ले लो, शुरू हो जाएगा। सरकार के तरफ से कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना कि मान लिया फंड आया हुआ है, अब वो रखा हुआ है, तो ये भी एक दिक्कत की बात है। मैंने डीएम साहब को कहा है कि भाई जो फंड आया हुआ है उसको रखने से क्या फ़ायदा है, उसको काम शुरू कीजिए। काम शुरू होगा, बाकी जो फंड है वो भी आएगा। सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी हों या हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हों, ये लोग काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग हैं और काम चाहते हैं, और बिहार में विकास हो रहा है हर तरफ, वो खुद से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं कोई सरकार की तरफ से फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, न कमी है। बस ये है कि जो लोग काम करने वाले हैं, मैंने डीएम साहब को कहा है कि उनको कहिए फटाफट काम में सुस्ती ना करें, जल्द से जल्द काम को करें, चूँकि बाढ़ आने वाला है। 2-3 महीने में, 4 महीने में बाढ़ आ जाएगा। उससे पहले मुझे लगता है कि पुल को चालू करा लेना होगा। भू अर्जन का मामला फंस रहा है, कोई मामला नहीं है। मैंने अभी डीएम साहब से समझा है, उन्होंने कहा है कि कहीं भू अर्जन का कोई मामला नहीं है। जिन लोगों की ज़मीन है वो सब लोग चाहते हैं कि ये ब्रिज बन जाए, ताकि समाज के काम आएगा। इंसान जो है समाज के लिए ही तो जीता है, तो भू अर्जन का कोई मामला नहीं है। आपने सुना किस तरह से चुनावी मुद्दे जो बने हुए थे, चंदवारा पुल जो 10 वर्षों से अर्ध निर्माण में पड़ा हुआ है, उसको लेकर के किस तरह से राजद के विधायक और राजद के एमएलसी निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी से फोन पर बात करते हैं और जिलाधिकारी के द्वारा आश्वासन आता है कि जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि कब इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और लोगों की समस्याएं दूर होती है। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अरविंद अकेला, मुजफ्फरपुर।